हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में मुहावरे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो पहला हमारा शब्द है फूंक फूंक कर पाँव रखना। इसका अर्थ क्या हुआ? सोच समझकर काम करना। वाक्य प्रयोग होगा, दुश्मन की सेना की योजना को विफल बनाने के लिए हमारे सैनिक फूंक फूंक कर पाँव रख रहे थे। ठीक है। अगला हमारा है बाल की खाल निकालना। क्या है? बाल की खाल निकालना। आप लोग भी सुने होंगे। तो इसका क्या हुआ अर्थ? बहुत छानबीन करना। ठीक है। कुछ लोग, ये वाक्य प्रयोग है, कुछ लोग प्रत्येक बात में बाल की खाल निकालते रहते हैं, अर्थात छानबीन करते रहते हैं। अगला हमारा है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ क्या होगा? भय से दब जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, क्रोधी पिता के घर में पैर रखते ही बच्चे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ठीक है। भय से दब जाना इसका अर्थ होगा, है ना। अगला देखते हैं, मुंह में पानी भर आना। अर्थ होगा ललचा जाना। वाक्य प्रयोग होगा, चंदूराम हलवाई की मिठाइयाँ देखकर मोहित के मुंह में पानी भर आया। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो मिठाई देखते ही एकदम लालच से भर जाते हैं, सोचते हैं कि खा ही ले सब मिठाइयाँ। वही यहाँ पे दिया है। अगला है मैदान मारना। अर्थ होगा सफलता प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग, दोनों टीमों ने खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन किया पर हमारी टीम मैदान मार गई, अर्थात सफलता प्राप्त कर ली, अर्थात जीत ली। अगला होगा रंग में भंग होना। क्या होगा अर्थ? खुशी नष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, बिजली फेल हो जाने के कारण रंग में भंग पड़ गया। अगला हमारा है लकीर का फकीर। अर्थ होगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। इसका वाक्य प्रयोग होगा, आज के युग में लकीर के फकीर पिछड़े रह जाते हैं। हाँ, जो कि हम लोग देखते भी हैं, जो पुरानी परिपाटी वाले होते हैं, लकीर के फकीर जिनको कहेंगे मुहावरे में, वो पिछड़े ही रह जाते हैं। आधुनिक युग है तो थोड़ा तो आगे होना ही होगा। अगला हमारा है लोहा मानना। इसका अर्थ होगा प्रभुत्व मानना। वाक्य प्रयोग होगा, झांसी की रानी का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। झांसी की रानी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, और उनसे अंग्रेज सच में भयभीत हो गए थे। अगला है वीरगति पाना। अर्थ है युद्ध में लड़ते हुए मरना। वाक्य प्रयोग होगा, कारगिल के युद्ध में कई सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की, है ना। इसे हम कहेंगे वीरगति पाना। अगला है हमारा समझ पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अर्थ वाक्य प्रयोग होगा, विनाश काल आने से पूर्व व्यक्ति की समझ पर पत्थर पड़ जाते हैं। सही बात है। अगला हमारा मुहावरा शब्द है हथियार डालना। अर्थ होगा हार मानना।
वाक्य प्रयोग क्या होगा? रसद खत्म हो जाने पर सेना ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। अगला हमारा है हाथ मलना। अर्थ क्या होगा? पछताना। समय रहते परिश्रम पूर्वक पढ़ लो, वरना बाद में हाथ मलते रह जाओगे। ये हम सब पर भी लागू होता है कि टाइम है तो उसका उपयोग करें और मेहनत करके पढ़ाई करें, नहीं तो बाद में तो पछताना ही है, हाथ मलते रह जाओगे, है ना। कुछ यहाँ भी है। अंधेर नगरी, ये लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे नहीं है। लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है। अंधेर नगरी, इसका क्या होगा अर्थ? अन्याय की जगह। आप लोग भी सुने होंगे अंधेर नगरी चौपट राजा। अगला है अपना समूह लेकर रह जाना। तो क्या होगा? लज्जित होना। अब शायद आज इतना ही है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही। जल्दी जल्दी फूक फूक कर पाँव रखना, सोच समझ कर काम करना, बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन होना करना। अगला है भीगी बिल्ली बनना। अर्थ होगा भय से दब जाना। मुंह में पानी भर आना। अर्थ होगा ललचा जाना। अगला है मैदान मारना, सफलता प्राप्त करना। अगला हमारा मुहावरा है रंग में भंग होना। अर्थ क्या होगा? खुशी नष्ट होना। लकीर का फकीर, अर्थ होगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, रिवाइज ही करना है, दोहराना ही है। तो सीधा वाक्य प्रयोग छोड़कर अर्थ देख रहे हैं मुहावरों का, ठीक है। लोहा मानना का अर्थ होगा प्रभुत्व मानना। अगला है वीरगति पाना, इसका अर्थ होगा युद्ध में लड़ते हुए मरना, ठीक है। अगला हमारा मुहावरा है समझ पर पत्थर पड़ना। अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऐसे ही हमारा अगला शब्द क्या है? हथियार डालना। हथियार डालना का अर्थ क्या होगा? शब्द नहीं है ये, मुहावरे शब्द है, मुहावरे, है ना, शब्द नहीं है, है ना, वाक्य है। इसका क्या होगा? हार मान लेना अर्थ होगा। अगला है हमारा मुहावरा हाथ मलना, पछताना, ठीक है। यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ अगले लेक्चर में फिर से आएंगी। फिर कुछ ही हैं, दो ही हैं। अंधेर नगरी का अर्थ होगा अन्याय की जगह। और अगला है हमारा शब्द क्या? लोकोक्ति अपना समूह लेकर रह जाना का अर्थ होगा लज्जित होना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो आप लोग जानते ही हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है ना। तो ये नाम सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल SSC GD UP पुलिस में ही आएंगे। जिन भी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न आते हैं उन सब के लिए उपयोगी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।